आज के इस वीडियो में जो पौधा के बारे में बता रही हूं, यह पौधा सांप बिच्छू जहरीले जीव की रामबाण दवा है। इस पौधे आप 3000 से भी ऊपर काटे गए सांप के जहर को नष्ट कर सकते हो। सांप काटे लोगों का जान बचा सकते हो। आज के यह वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, न जाने कब किसको इस जानकारी की जरूरत पड़ जाए। कहते हैं कि सांप अगर काट ले तो जहर से पहले आदमी डर से ही मर जाता है। सर्पगंधा की जड़ी सांप के विश्व को उतारने की एक अच्छी दवा है। सर्पगंधा का पौधा प्राचीन काल से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे अंग्रेजी में स्नेक रूट कहा जाता है और वही हिंदी में सर्पगंधा। आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका वैज्ञानिक नाम राउवोल्फिया सर्पेंटिना है। यह पौधा केवल दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में इसकी जड़ों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। बारिश शुरू होने के कारण घर में सांप बिच्छू जैसे जीव घर में घुस आते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं जिसकी केवल महक से ही सांप भाग जाते हैं, और इस जड़ी के कई और फायदे भी हैं। सांपों को घर से दूर भगाने के लिए सर्पगंधा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा सांपों का दुश्मन माना जाता है और इसके आसपास भी सांप नहीं आते। अगर घर के आसपास इस पौधे को लगाया जाए तो सांप कभी नहीं आएंगे और सर्पदंश का भय भी नहीं रहेगा। इस पौधे न केवल सांप बल्कि अन्य विषैले जीव जंतु भी प्रवेश नहीं करते। देहाती क्षेत्रों में सैकड़ों लोग इस पौधे का लगातार लाभ ले रहे हैं। नाग पंचमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है। यह त्योहार हर वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और सर्पदंश का भय नहीं रहता। नाग पंचमी का त्योहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में भगवान शिव से संबंधित ज्यादातर त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें मंगला गौरी व्रत, हरियाली तीज, नागपंचमी आते हैं। सावन मास में मानसून दस्तक देता है। बारिश शुरू होने के कारण घर में सांप बिच्छू जैसे जीव घर में घुस आते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं जिसकी केवल महक से ही सांप भाग जाते हैं, और इस जड़ी के कई और फायदे भी हैं। इसके आसपास भी नहीं भटकते सांप। नवभारत टाइम्स कॉम Nag Panchami 2021 date snakes run away from the smell of sarpaganda. It has other benefits. इस जड़ी की गंध से भाग जाते हैं सांप, और भी फायदे हैं इसके। सांपों को घर से दूर भगाने के लिए सर्पगंधा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा सांपों का दुश्मन माना जाता है और इसके आसपास भी सांप नहीं आते। अगर घर के आसपास इस पौधे को लगाया जाए तो सांप कभी नहीं आएंगे और सर्पदंश का भय भी नहीं रहेगा। इस पौधे न केवल सांप बल्कि अन्य विषैले जीव जंतु भी प्रवेश नहीं करते। देहाती क्षेत्रों में सैकड़ों लोग इस पौधे का लगातार लाभ ले रहे हैं। नागलोक के 5 रास्ते जिन पर जाना बेहद खतरनाक। जानिए सर्पगंधा के फायदे। सर्पगंधा केवल सांपों को भगाने के लिए ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, पागलपनव व उन्माद जैसे रोगों की अचूक दवा है। पहले इस पागलों की दवा भी कहा जाता था, क्योंकि इसके प्रयोग से पागलपन ठीक किया जा सकता है। साथ ही यह कफ और वात को भी शांत करता है। इसके प्रयोग से पित्त बढ़ता है और भोजन में रुचि पैदा होती है। सर्पगंधा के पौधे का वर्णन में संस्कृत नाम सर्पगंधा के तहत सर्पदंश तथा कीटदंश के उपचार हेतु लाभप्रद विषनाशक के रूप में किया है। 3000 साल पुराना है इतिहास। सर्पगंधा की जड़ों में रिसर्पिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर की अचूक दवा है। इसके अलावा 26 एल्केलाइड्स और पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न रोगों के उपचार में काम आते हैं। इसकी जड़ों से बनाई जाने वाली भस्म में पोटेशियम कार्बोनेट, फास्फेट, सिलिकेट, लोहा तथा मैग्नीज मौजूद होते हैं, जिनका प्रयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। भारत में तो इसके प्रयोग का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। सर्पगंधा के नामकरण को लेकर अलग अलग मत देखे जाते हैं। एक ऐसे ही मत के अनुसार इस वनस्पति का नाम सर्पगंधा इसलिए पड़ा क्योंकि सांप इस वनस्पति की गंध पाकर दूर भाग जाते हैं और घर के आसपास भी नहीं रहते। वहीं दूसरे मत के अनुसार चूंकि सर्पगंधा की जड़ें सांप की तरह लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा पड़ा गया। सर्पगंधा के कुछ अन्य और भी नाम हैं। सर्पगंधा बरुआ, धवल, चंद्रभागा, छोटा चांद आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम राउवोल्फिया सर्पेंटाइना है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। सर्पगंधा से होम्योपैथिक दवा भी बनाई जाती है।
साथ ही इस पौधे से जुड़ी कई रोचक कथाएं भी हैं। बताया जाता है कि कोबरा से लड़ने से पहले नेवला सर्पगंधा की पत्तियों का रस चूस कर जाता है। साथ ही सर्पदंश में सर्पगंधा की ताजा पीसी हुई पत्तियों को पांव के तलवे के नीचे लगाने से आराम मिलता है। ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चरण में बराबर भाग शक्कर मिलने, इस शहर के साथ सेवन करने से भी सामान्य प्रसव में सहायता मिलती है। मासिक धर्म विकार में सर्पगंधा से फायदा। सर्पगंधा के सूखे फल के चूर्ण को काली मिर्च तथा अदरक के साथ पीस ले। इसे खाने से मासिक धर्म नियमित होने लगता है। इससे मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, कम या अधिक स्राव होना आदि अर्थव्यकर भी ठीक होता है। गर्भपात की समस्या या गर्भश्राप जन्म समस्याएं दूर करें। सर्पगंधा का सेवन गर्भावस्था की शुरुआती 3 से 4 महीना में भ्रूण का मांस पूरी तरह नहीं बना होता है। इस अवस्था में यदि किसी कारण से गर्भपात हो जाए, केवल खून ही गिरता है। इसे ही गर्भश्राप कहते हैं। गर्भस्राव होने के बाद यदि दर्द तथा खून का निकलना बंद ना हो तो 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चरण में शहद मिलाकर सेवन करें, अवश्य लाभ होगा। मेनिया तथा मिर्गी में सर्पगंधा से लाभ। मेनिया या उन्माद और मिर्गी दोनों ही मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग हैं। सर्पगंधा इन दोनों ही बीमारियों में लाभकारी है। 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चरण का सेवन करने से उन्माद या मेनिया तथा मिर्गी में लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के छोड़ को गुलाब जल के साथ सेवन करने से उन्माद में लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप विकार में सर्पगंधा वटी का प्रयोग लाभदायक। रक्त भर और रक्तदा 2 लगभग समान, लेकिन खून से जुड़ी 2 थोड़ी भिन्न समस्याएं हैं। रक्त भर के बढ़ जाने से मस्तिष्क को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज तक होने का खतरा होता है। उच्च रक्तचाप से हृदय में समस्या होती है। सर्पगंधा दोनों को ही ठीक करने में लाभकारी है। सर्पगंधा हमारे हृदय की गति को नियमित करता है। इसकी जड़ों का अर्थ उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की एक अच्छी दवा है। यह धमनियों को सख्त होने से रोकना। सर्पगंधा से बनी वटी का सेवन करने से उच्च रक्तभर ठीक होता है। 1 से 2 सर्पगंधा घन वटी का सेवन करने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। नींद न आने की परेशानी। अनिद्रा में सर्पगंधा के सेवन से लाभ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का आना जरूरी है। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती हो तो सर्पगंधा आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है। यह तनाव को दूर करके मांसपेशियों को आराम दिलाने में सहायता करता है। इससे अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद के लिए 1 से 3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें। 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के छोड़ में 2 ग्राम खुरासानी अजवाइन का चूर्ण और बराबर मात्रा में शक्कर मिला ले। इसे रात को सोने से पहले सामान्य जल के साथ सेवन करने से भी नींद अच्छी आती है। विश्व का प्रभाव दूर करें। सर्पगंधा सर्पगंधा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषयों को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। सांप के काटने पर सर्पगंधा की जड़ को पानी में घिसकर 10 से 20 ग्राम पिलाने से लाभ होता है। सांप के कांटे हुए स्थान पर इसकी जड़ के चूर्ण को लगाना भी चाहिए। सर्पगंधा की ताजी पत्तियों को कुचलकर पांव के तलवों में लगाने से भी सांप के काटने में आराम मिलता है। सर्पगंधा चौक, सप्तला, पुनर्नवा आदि द्रव्यों का एकल या मिश्रित प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के विश्व के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। लिए जान लेते हैं सर्पगंधा के इस्तेमाल के उपयोगी हिस्से क्या क्या है। पल जड़ का छोड़ने और पुष्प का उपयोग होता है। सर्पगंधा के सेवन की मात्रा और सेवन विधि चरण 3 से 5 ग्राम तक प्रयोग करें। कथा 3 से 30 मिली तक प्रयोग किया जाता है, अधिक लाभ के लिए। सर्पगंधा का इस्तेमाल चिकित्सा के परामर्श अनुसार करें। लिए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के टोने टोटके उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर लें। ये उपाय हो जाएगी, हर इच्छा पूरी, दिखेंगे हर पल चमत्कार। आज शाम 4:30 से 7 बजे तक कर लें ये छोटी सी शिव पूजा। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है, पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में यह किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधे के नाम से जाना जाता है। केवल 7 गुरुवार जप लें, ये AUM मंत्र भोले बाबा कर देंगे।
हर इच्छा पूरी और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।